पिछले दिनों बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के नंगलीपुना रोड, सलेमपुर माजरा, जगतपुर एक्सटेंशन, मिलन विहार और इब्राहिमपुर नंगलीपुना रोड पर हुए अवैध निर्माणों के खिलाफ एमसीडी और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कानूनी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को धराशायी किया, जिसके बाद बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर हंगामा तो मचा, लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी भी दिल्ली नगर निगम के अधिकारी अवैध निर्माण के खिलाफ उस तरह से कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने नोटिस जारी किए हैं। दिल्ली सरकार अवैध निर्माण को लेकर सख्त रवैया अख्तियार कर रही है, परंतु वहीं दूसरी ओर दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन का बिल्डिंग विभाग अवैध इमारतों को नोटिस जारी करने के बाद चुप्पी साधे बैठा है और कोई कानूनी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन का बिल्डिंग विभाग सिर्फ नोटिस जारी करने की खानापूर्ति करता है, इसलिए बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के संत नगर, बुराड़ी, झड़ौदा और कादीपुर निगम वार्ड में हो रहे अवैध निर्माण फल फूल रहे हैं और उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं होता है। बिल्डिंग विभाग सिर्फ और सिर्फ नोटिस जारी कर अवैध निर्माणों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की खानापूर्ति करता दिखाई दे रहा है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 30 मई 2025 से लेकर 30 मई 2026 तक अवैध निर्माण के खिलाफ बिल्डिंग विभाग ने कुल 42 नोटिस जारी किए हैं। इनमें बुराड़ी वार्ड में 14, झड़ौदा वार्ड में 16, संतनगर वार्ड में 12 और कादीपुर वार्ड में 5 अवैध निर्माणों को नोटिस तो जरूर जारी हुआ, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अधिकांश अवैध इमारतें बनकर तैयार हो चुकी है। अभी मैं आपको इस खबर के माध्यम से कई ऐसी बिल्डिंगें दिखाऊंगा जिनको नोटिस तो दिए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जो सीधे सीधे बताते हैं कि एमसीडी का बिल्डिंग डिपार्टमेंट किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है। आप वीडियो में देख रहे हैं, यह मित्तल रेस्टोरेंट की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को कई बार एमसीडी ने नोटिस दिए, यहाँ तक कि बिल्डिंग को खाली करने के नोटिस दिए। अभी कुछ माह पूर्व भी दोबारा से इस बिल्डिंग को नोटिस दिया गया, लेकिन आप वीडियो में देख रहे हैं कि बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार खड़ी हुई है और यहाँ पे रेस्टोरेंट चल रहा है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है। लेकिन लगातार कई नोटिस देने के बावजूद इस बिल्डिंग के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, यानी कि बिल्डिंग को निर्माण के जो नोटिस दिए गए थे वो गलत थे। इसी तरह से बुराड़ी 100 फुटा रोड पर लक्ष्मी विहार के निकट यह बिल्डिंग अब पूरी तरह से बनकर तैयार खड़ी हुई है और जब यह बिल्डिंग निर्माणाधीन थी तब इस बिल्डिंग को भी एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किए थे, लेकिन उन नोटिसों पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि नोटिस में बताया गया था कि बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई गई है और बायलॉज का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन आज यह बिल्डिंग बुराड़ी 100 फुटा रोड के किनारे इस तरह से बनकर तैयार खड़ी है और इसमें एक हॉस्पिटल भी चलाया जा रहा है। यानी यहाँ भी बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने जानबूझकर गलत नोटिस दिया था, या नोटिस तो सही था लेकिन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मंशा नहीं थी, और मंशा नहीं थी इसलिए आज ये बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार खड़ी है। इसी तरह से कौशिक इनक्लेव ए ब्लॉक गली नंबर 9A के ठीक बाजू में यह बिल्डिंग बनकर तैयार खड़ी है। यह बिल्डिंग भी बुराड़ी 100 फुटा रोड पर खड़ी है। इसके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम चलाए जा रहे हैं। पूरी तरह से व्यावसायिक बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन इस बिल्डिंग के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और आज यह बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार खड़ी हुई है। बाबा कॉलोनी ए ब्लॉक 60 फुटा रोड पुश्ते के ठीक साथ में यह बिल्डिंग भी पिछले कई महीनों से बनकर तैयार खड़ी हो चुकी है और इस बिल्डिंग को भी बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया था। अब यहाँ पर भी यही सवाल उठता है कि नोटिस गलत था या एमसीडी की मंशा गलत थी। अगर नोटिस गलत था तो क्यों दिया गया? अगर बिल्डिंग गलत है तो नोटिस देने के बाद कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इन बिल्डिंगों से स्पष्ट होता है कि एमसीडी का बिल्डिंग डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में पूरी तरह से संलिप्त है और इसलिए अवैध निर्माण को बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में लगातार बढ़ावा मिल रहा है। इस वक्त आप वीडियो में जो इमारत देख रहे हैं, यह इमारत अमृत विहार के मेन रोड पर बनाई गई है। 5 मंजिला यह इमारत लगातार 2 साल तक बनती रही। इस दौरान सिविल लाइन जोन बिल्डिंग डिपार्टमेंट कादीपुर वार्ड के जेई ने इसे नोटिस भेजा, लेकिन वह नोटिस सिर्फ खानापूर्ति करता रहा और आप वीडियो में देख रहे हैं कि 2 साल के भीतर नोटिस मिलने के बाद भी यह बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। बिल्डर माफिया ने इसमें फ्लैट बनाए हैं, अब वो लोगों को ऊंचे दामों पर बेचेगा।
सीडी ने कार्रवाई नहीं की, इसलिए बिल्डिंग अब पूरी तरह से बनकर तैयार है। यह बिल्डिंग कौशिक इनक्लेव ए ब्लॉक में बनाई जा रही है, बुराड़ी 100 फुटा रोड पर। इसे भी एमसीडी बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने नोटिस तो भेज दिया है, लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी बिल्डिंग लगातार बन रही है। बिल्डिंग के निर्माण को रोकने के लिए या कानूनी कार्रवाई करने के लिए एमसीडी ने अभी तक तो कोई कदम नहीं उठाया है। ठीक इसी तरह से बुराड़ी 100 फुटा रोड पर सिसोदिया वाटिका के निकट भी जो ये बिल्डिंग बन रही है, इस बिल्डिंग को भी एमसीडी ने नोटिस तो भेज दिया है, लेकिन यहाँ भी अभी तक कार्रवाई सिर्फ नोटिस भेजने की हुई है। इससे आगे एमसीडी कार्रवाई करने के मूड में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली नगर निगम ने पिछले 2 वर्षों के दौरान बाबा कॉलोनी 60 फुटा रोड, बाबा कॉलोनी बी ब्लॉक, भगत कॉलोनी और शक्ति इनक्लेव में कुछ बिल्डिंगों को सील करने की कार्रवाई की थी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये सारी सीलिंग की कार्रवाई एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने सिर्फ और सिर्फ विभिन्न अदालतों के आदेश पर की थी। जिन बिल्डिंगों को सील किया गया था, उन बिल्डिंगों को अदालतों ने अवैध बताया था और उसी के लिए आदेश दिए थे, और उन्हीं आदेशों के बाद शक्ति इनक्लेव हो या बाबा कॉलोनी 60 फुटा रोड या भगत कॉलोनी, सभी जगह पर अदालत के आदेश से ही कार्रवाई की गई थी। अगर एमसीडी के अधिकारियों का बस चलता तो यह अवैध इमारतें भी सील नहीं होती, बल्कि शक्ति इनक्लेव में जो इमारतें सील हुई थी, वह इमारतें तो पूरी तरह से जर्जर हो गई थी और गिरने की हालत में थी, तब एमसीडी ने सील किया।